हेलो हेलो मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, मैं आपका दोस्त सिद्धार्थ। फ्रेंड्स, हमने हमारे लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? जो चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा था, नेबर्स एंड फ्रेंड्स, उसका हमने लास्ट लेसन पढ़ा था, फन विद अदर्स। ओके, फिर हमारा वो उस चैप्टर का एंड हो गया, वो चैप्टर खत्म हो चुका है। अब आज जो हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करने वाले हैं, थिंग्स अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास की सारी चीजें। उसके अंदर हमारे पेरेंट्स भी इंक्लूडेड हैं, हमारे दोस्त भी इंक्लूडेड हैं, हमारे घर का टीवी, सोफा, स्कूल बैग, पेन, पेंसिल, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, सब कुछ। तो जो हम इस चैप्टर में सब कुछ पढ़ेंगे, वो मतलब ये सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में ऑल लिविंग थिंग हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। इतना बड़ा वर्ड है, मुझे पता है आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, पर मैं अभी समझाता हूँ। ऑल लिविंग थिंग हैज सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। और सबसे पहले हम जानेंगे लिविंग थिंग क्या होती है। तो फ्रेंड, जो चीज बिना किसी की मदद लिए चल सकती है, खा सकती है, सांस ले सकती है, और अपने जैसे और बना सकती है, जैसे मुर्गी के बच्चे होते हैं, इंसान के बच्चे होते हैं, तो अपने जैसे और बना सकती है और रिप्रोड्यूस कर सकती है, जिनके बच्चे होते हैं, वो चीज होते हैं मतलब लिविंग थिंग्स, ठीक है। अब उसके अंदर आप चींटी को ले लो, हाथी को ले लो, इंसान को ले लो, बिल्ली ले लो, गाय ले लो, क्या बोलते हैं उसको, डॉग ले लो, जेब्रा ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। वो हर चीज लिविंग थिंग होगी। तो ऑल लिविंग थिंग हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। सबके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन होता है, मतलब कुछ काफी चीजें जो लिविंग थिंग्स होती है सब में कॉमन होती है। जैसे अगर हम इंसानों और एनिमल्स में बात करें, उनमें भी कॉमन है क्या? बिना किसी की मदद के चलते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। वो बोल नहीं सकते, बट उनके गले में आवाज है, अलग अलग तरीके से वो कर सकते हैं उसको भी, ठीक है, इस्तेमाल। देन वो सांस लेते हैं। ये दो चीजें हो गई। चल सकते हैं बिना किसी की मदद के, सांस ले सकते हैं, खा सकते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, ठीक है। एंड वो सारी चीजें कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं। हम उन्हें टच करेंगे, उन्हें पता चलेगा, सेंस होगा कि किसी ने टच करा है। अगर हम उनके सामने खड़े होंगे, तो जैसे हमारे सामने कोई खड़ा हो, हमें दिखता है, वैसे ही उनको भी दिखेगा कि उनके सामने कोई खड़ा है। तो ये सारी चीजें इंसान और एनिमल्स में भी कॉमन है। तो इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंट इंक्लूड के, और लिविंग थिंग्स हैव कॉमन सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। देन सेकंड पॉइंट, नॉन लिविंग थिंग्स। अच्छा फ्रेंड्स, आपको एक बात बताना भूल गया। ऑल लिविंग थिंग्स में एक चीज और, सब लोग ग्रो करते हैं। इवन ये चीज तो हम इंसानों, एनिमल्स और प्लांट्स में भी देख सकते हैं। प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं, हम इंसान भी ग्रो कर सकते हैं, एंड एनिमल्स भी ग्रो कर सकते हैं। तो ग्रोइंग प्रोसेस तो सबका है। प्लांट का हम इतना सा बीज लगाते हैं, इतना बड़ा, देन इतना 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 बड़ा बड़ा सा एक दिन पेड़ बन जाता है। ऐसे ही जब आप छोटे से होते हैं, पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे बड़े होते चला जाते हैं। एनिमल्स भी छोटे पपीज होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते होते डॉग्स बन जाते हैं। ऐसे ही काऊ के काफ होते हैं, वो बड़े होके काऊ या फिर हाँ ऑक्स बन जाते हैं, ठीक है। तो जो सब लोग होते हैं, वो सभी लिविंग थिंग्स वो ग्रो करते हैं। एंड नॉन लिविंग थिंग्स, okay, so non-living things do not need air, water, and food. They
can't produce their young ones. अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे और नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड एयर वाटर एंड फूड। ये तो हमें पता ही है, उनको एयर वाटर फूड नहीं चाहिए। आपने कभी किसी सोफे या फिर अगर हम मान लें आपके स्कूल बैग को, आपने कभी स्कूल बैग को खाना खाते देखा है, सांस लेते देखा है? नहीं। पानी पीते देखा है? नहीं। अब किसी भी नॉन लिविंग थिंग को ले ले, चाहे वो वॉल हो गई, चाहे पेंसिल पेन, किसी भी चीज को आपने ऐसा करते हुए नहीं देखा होगा। देन सभी लिविंग थिंग्स के अपने बच्चे होते हैं, ठीक है, बट नॉन लिविंग थिंग्स के होते हैं। आपने कभी सुना है कि टेबल का बच्चा है, पेंसिल का बच्चा है? नो। सो दे कांट प्रोड्यूस देयर यंग वंस। ये हो गई सेकंड थिंग। अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मेन पॉइंट्स है, इनको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। नेचुरल थिंग्स कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग। मतलब जो नेचुरल थिंग्स होती हैं, जो गॉड ने बनाई है, जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, सी, ओशन, ठीक है, हम जिस धरती पे रह रहे हो, धरती, जो सारी चीजें गॉड ने बनाई है, वो जो होती हैं लिविंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती हैं। अब नॉन लिविंग कैसे? तो माउंटेन हुआ, क्लाउड्स हुए, सन, वाटर, वाटर, हाँ वाटर को भी हम लेंगे, एयर, ये सारी चीजें होती हैं नॉन लिविंग। वाटर, वाटर हवा होता है तब वो नदी में बहता है, और उसका एक प्रेशर बना रहता है। लेकिन आपने कभी पानी को उगते हुए देखा है कि आपने यहाँ पे कल इतना सा पानी रखा, नेक्स्ट डे तक वो ग्रो हो गया, इतना हो गया? नो। देन वाटर कांट ईट एनीथिंग। हम पानी में कुछ भी डालेंगे मिल जाएगा, पर वो खा नहीं सकता उसको, ठीक है। अब आप जब धीरे धीरे बड़े हो गए आपको पता चलेगा। ऐसी एयर होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, सारी चीजें नॉन लिविंग थिंग होती हैं। एंड अब लिविंग कैसे होती हैं? तो प्लांट्स, ये सारी चीजें, मतलब प्लांट सारे जो हैं गॉड ने बनाए हैं, एनिमल्स गॉड ने बनाए हैं। इवन हम खुद, हम भी एक नेचुरल चीज में ही तो आएंगे, क्योंकि हम खुद से थोड़ी बनते हैं, हमको तो गॉड ने बना के भेजा है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं लिविंग थिंग्स। देन ऑल human made things are non living things। मतलब जो जो चीजें इंसानों ने बनाई है वो सारी नॉन लिविंग है। जो भगवान ने जो बनाई उसमें से लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों है, पर जो इंसानों यानी ह्यूमन से बनाई उसमें से कुछ भी लिविंग नहीं, एवरीथिंग नॉन लिविंग है, ठीक है। जैसे अगर आप ले लो, इंसानों ने घर बनाए, बिल्डिंग्स बनाए, स्कूल बैग्स, हमारे पेन पेंसिल भी प्लास्टिक के जो बनते हैं, सब इंसानों ने बनाया, बट इन सब में से कुछ भी लिविंग नहीं है। इवन जिस फोन या टीवी में आप ये वीडियो देख रहे हैं उसको भी इंसानों ने ही बनाया है, बट वो लिविंग नहीं है, ओके। उसके अंदर खाली एक रिकॉर्डेड चीज आपको दिखाई जाएगी, वो लिविंग थिंग नहीं है कि आपके सामने ऐसा कुछ हो रहा हो उसके लिए, ओके। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, और मैंने आपको ब्रीफली समझाया। अब हम सेम वीडियो में अगर हम व्हाट वी विल लर्न, ये वाला पूरा कंसेप्ट एंड लेसन नंबर 1 करेंगे तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। लेसन 1 हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से। और अपना कीमती समय मेरे को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।